कमीशनखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशनखोरी बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का नाम आपने सुना होगा और आप जानते होंगे कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान करके एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा के लिए और जो छात्र हैं उनके कल्याण के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। ऐसा अनूठा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि छात्र कल्याण की जिस भावना को लेकर, शिक्षा की जिस अलग को जगाने के लिए उन्होंने ये काम किया था, आज उस विश्वविद्यालय के पास अपने छात्रों को मदद करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है। यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें कुछ कहना है, बल्कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एक दुर्घटना हुई 6 जून 2025 को। इसमें एक छात्र जो बी फार्मा का था, 4th ईयर का स्टूडेंट आशीष अहिरवार, उसकी दुखद मृत्यु हो गई। वहीं 3 छात्र घायल हो गए जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। और घटना के बाद आज 17 तारीख है, उन छात्रों को विश्वविद्यालय ने एक नए पैसे की मदद नहीं की है, जबकि विश्वविद्यालय मेडिकल के नाम पे 100 से 125 रुपए लेता है और इंश्योरेंस के नाम पे 25 रुपए लेता है। और ये बरसों से सिलसिला चला आ रहा है पैसों को लेने का, लेकिन जब बारी आती है देने की तो विश्वविद्यालय दूसरों के सामने हाथ फैला देता है, या यूं कह सकते हैं कि एक भीख मांगने जैसी स्थिति सामने आ जाती है। अभी यही हुआ, विश्वविद्यालय ने इस एक्सीडेंट के बाद छात्रों की मदद के लिए एक पत्र निकाला। उस पत्र में कहा गया कि विश्वविद्यालय परिवार जिससे जो बने वो पैसा दीजिए, चाहे वो कर्मचारी हो, छात्र हो या प्रोफेसर्स हो, और इन छात्रों की मदद कीजिए। तो आपको बता दें कि 29,000 रुपए इस पत्र के निकलने के बाद जमा हुए, जिसे विश्वविद्यालय ने दे दिया, सभी ने दिए। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि छात्रों ने अपने स्तर पर 84,000 रुपए इकट्ठे करके उन जो घायल छात्र हैं उनकी मदद की। अगर हम कहें कि विश्वविद्यालय ने कोई मदद की है तो विश्वविद्यालय ने 1 रुपए की मदद नहीं की है, ये छात्रों का कहना है। आप सोचिए, वो व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ छात्रों के कल्याण के लिए दे दिया, उस विश्वविद्यालय के प्रशासन के पास अपने कैंपस में हुए एक्सीडेंट, उसमें एक मृत छात्र और 3 घायल छात्रों के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, विश्वविद्यालय का जो मुख्य कार्यालय है उसके आगे नारेबाजी की और मांग की है कि उन छात्रों को 1 करोड़ की मदद की जाए। ये जो मांग है ये गौर यूथ फोरम के छात्रों ने की है और कहा है जो मृतक है उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और बाकी जो छात्र हैं जो घायल हैं उनको मदद की जाए इलाज के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि विश्वविद्यालय ऐसा नहीं करेगा, तो वे कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे और पाई का हिसाब पूछेंगे कि जो DSW छात्र कल्याण अधिष्ठाता है उसके पास अब तक कितना पैसा रहा, उस मद को क्या बदला गया या कहीं अन्य जगह खर्च किया गया। इसके लिए RTI भी लगाएंगे और खोज करेंगे कि आखिर ये पैसा गया कहां। क्योंकि छात्रों का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में जाओ तो वहां उनके लिए पैरासिटामॉल के अलावा कोई सुविधा नहीं मिलती। तो वर्षों से मेडिकल के नाम पे ये जमा पैसा है, ये कहां जा रहा है। गौर यूथ फोरम की मांग है कि विश्वविद्यालय जल्दी ही इन छात्रों की मदद करे, अन्यथा वो न्यायालय की शरण लेगा। जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, उन्होंने क्या कहा और सारी बातें क्या हुई, वो भी हम आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में आगे। विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारियों को नंगा करें, उनका भ्रष्टाचार बताकर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुलपति मैडम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कमीशनखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, विद्यालय प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पीड़ित छात्रों का मुआवजा देना होगा, देना होगा, पीड़ित छात्रों का मुआवजा देना होगा, DSW
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। DSW इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एक बार मौखिक बुलवा दो, अगर दे ही रहे तो। अरे इस्तीफा की बात कर लो थोड़ा सर, इस्तीफा की नहीं बोला, इस्तीफा दे रहे हो। और ये आप ले रहे हैं, आप एक एग्जैक्ट डेट बताओ कि इतने दिन तक हम कार्रवाई कर देंगे। बता रहे 20 तारीख को नहीं होगा तो कॉन्वोकेशन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आपके सब जो गेस्ट आएंगे उनके सामने हम बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे डिपार्टमेंट का, सेंट्रल ऑफिस का। विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारियों को नंगा करें, उनका भ्रष्टाचार बताकर। और सर इस्तीफा दे ही रहे तो आप बात कर लीजिए। आप इस्तीफा के बारे में और पूछ लीजिए। कह रहे हैं हम रिस्पॉन्सिबल लेंगे, इस्तीफा दे रहे हैं। जानकारी भी नहीं है अभी तक। जानकारी भी नहीं है, भूल गए सब। कह रहे फंड मंड देंगे, हमें जानकारी नहीं है। चलो कम से कम यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिसर सर है जो पता है, मैं एक आग्रह करूंगा कि DSW का वो जो पोस्ट है ना, ईमानदारी तो बचिएगा। वो स्टूडेंट वेलफेयर, जब स्टूडेंट वेलफेयर होने तो काय की पोस्ट अभी हमारे से थोड़ी ऊंच नीच हो जाएगी, अभी नोटिस पहुंच जाएगी हमारे तक। और जितना पैसा वापस करो अभी तक लिए हो। कोई पैसा नहीं है, वो बोर्ड का नाम बदल के वाइस चांसलर कल्याण बोर्ड बना दिया, सब पैसा उधर ही चला गया है। इसी वजह सब उधर ही चला। सर कह रहे थे हमने, मैंने कुछ भी नहीं आप ही तो कह रहे थे सर पैसा नहीं है, फिर गाँव कहाँ है? छात्र कल्याण के पास कोई फंड तो काहे नहीं है सर? DSW स्टूडेंट वेलफेयर फंड होती है, DSW में फंड नहीं है। एक दिन भी लेट किया है फंड देने में तो आपने उसको परीक्षा नहीं देने दी। परीक्षा नहीं रही, एक्स्ट्रा फीस। अरे लेट फीस ली सर, दुगनी फीस लेती है यूनिवर्सिटी। 1500 रुपए लिए ने 700 की जगह सर बात वैसी की जाए ना जहाँ ना हम फंसे ना आप फंसे। बच्चे को फंसने वाली परीक्षा बात से हो उठा रही दिया है। जाता है ये कह करके उसने फीस नहीं वक्त पे जमा की। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हम लोगों की एक सामूहिक मांग ये भी है कि जो छात्र कल्याण है उनके पास फंड नहीं है, तो काय को इनको सैलरी दे रहे हैं, काय को ऑफिस में लाइट एसी दुनिया भर की चीज में तालो लगा। जब नहीं है कल्याण छात्र को नहीं कर पा रहा है, फंड वहाँ में है नहीं है, तो वहाँ में तालो लगा। और अगर प्रशासन हम लोगों से मना कर दे कि हम नहीं दे प्रशासन रहे ये फंड, तो हम इनसे पैसे नहीं मांगेंगे, हम लोग कर हम लोग लेंगे। इलाज करा लेंगे। मना कर दे, ये यहीं पे मना कर दे कि हमें नहीं देना पैसे, हमारे हम भाई नहीं दे पाएंगे। हमारे भाई बंधु हैं, हम उनका इलाज करा लेंगे, हमें विश्वविद्यालय से कुछ नहीं चाहिए। जिस प्रकार इनने जो भीख पत्र, उसको भीख पत्र ही बोल रहे हैं हम सब लोग, तो जो भीख पत्र इनने जारी किया है, अब एक पत्र और जारी कर दे कि हम छात्रों की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ छात्रों के कल्याण के लिए नहीं बैठे हैं, हम केवल ऊपर से नीचे तक, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हैं। एक पत्र ये जारी कर दे, हम लोग सारे लोग अभी तक इलाज कराते आए हैं, आगे भी करा देंगे, इनकी 1-2 महीने की सैलरी भी दे देंगे। और कुछ और जरूर होगा और सैलरी दे देंगे। निवेदन ये करेंगे कि हो जाए पूरा भ्रष्टाचार तो अवगत करा दें और यहाँ से हम लोगों को जाए। हमारे दानवीर डॉक्टर गौर का विश्वविद्यालय बचा रहने दें, ये हम सब लोगों की एक सामूहिक अपील है कि हमारा विश्वविद्यालय बचा रहने दें। और एक चेतावनी ये है कि अगर हमारे विश्वविद्यालय में इसी तरह से ये भ्रष्टाचार फैला रहा तो एक दिन इनका एक ताला वो टूट जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। अब हम लोग बिल्कुल होकर रहेंगे, ना हमें FIR का डर है, ना किसी नोटिस का, ना किसी भी इनकी चेतावनी और वार्निंग का डर नहीं है। अब हम वो सब चीज करेंगे जो हमें इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए जरूरी होगा। डॉक्टर गौर का दानवीर का विद्यालय है, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि एक 4 छात्रों के इलाज के लिए पैसे नहीं? बिल्कुल इनके जो इनके कृत्य है उससे देखकर यही लगता है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिस के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दी गई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है हम छात्रों से जिनको ना खाने और पीने की जो बेसिक चीजें होती है वो नहीं मुहैया करा रही है और हम ही से भीख मांग रही है विश्वविद्यालय प्रशासन। तो बिल्कुल इनके पास नहीं है और ये काम करने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है, बच्चों के हित में बिल्कुल कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज आप लोगों ने क्या मांग की है? देखिए, आज गौर यूथ फोरम के माध्यम से हम लोगों ने जो कुछ दिन पूर्व विश्वविद्यालय प्रांगण में ही 4 छात्रों की 2 पहिए वाहन के टकराव हो गई थी, जिसमें एक छात्र का वहीं मौके पर निधन हो गया था। उसी को लेकर उनका जो इलाज का पैसा है उनके लेकर हम लोग आए थे कि आप इलाज का पैसा उनको मुहैया कराइए और जो छात्र का निधन हुआ है, जो छात्र की मृत्यु हुई है, उसको मुआवजा दी जाए। इसको लेकर हम लोग अपनी मांग को रखने कितने मुआवजे की मांग की है? मुआवजे 1 करोड़ की हम लोगों ने मुआवजा की मांग की है कि जो छात्र मर चुका है उसे 1 करोड़ की मुआवजा दी जाए और जो भी इलाजरत है उनको प्रशासन अपने पैसों से इलाज कराए। आज ये क्या कह रहे हैं? इनकी कोई मतलब वैलिड आंसर नहीं बोली जा सकती है। इनने बोला कि आगे हम ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे कि आगे कुछ ऐसी घटना होती है तो हम सहयोग करेंगे। अभी ये हम ही से पैसा मांग रहे हैं, हम ही से भीख के तौर पे मांग रहे हैं। विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति कहाँ पहुंच गई कि इतना भी सक्षम नहीं है कि बच्चों को करा सके 4 बच्चों का इलाज? कोई वर्षों में कोई एक घटना हुई ऐसी?
देखिए ये दुर्दशा है, हमें सोचनी चाहिए कि हम जब डॉक्टर गौर साहब की इतिहास को पढ़ते हैं तो उन्हें दानवीर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पहली विश्वविद्यालय अपने दान के माध्यम से इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया, और उस विश्वविद्यालय में भ्रष्ट कर्मचारियों के माध्यम से आज ऐसी स्थिति फैला दी है इन लोगों ने कि जो 2-3 छात्र हैं जो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, उनके लिए इलाज कराने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि एक दानवीर डॉक्टर गौर साहब का दौर था और एक अभी इन लोगों का दौर है, तो कहां से कहां विश्वविद्यालय की स्थिति को पहुंचा दी है इन लोगों ने। क्या नाम है आपका? आशुतोष पाठक नाम हुआ, गौर यूथ फोरम। हम लोग सर गौर यूथ फोरम का मैं अध्यक्ष हूं, और गौर यूथ फोरम जो है गौर साहब के विचारों पे चलने वाला संगठन है। आज हमारे भाई जो हमारे साथ छात्रावास में रहते थे, उनकी दुर्घटना हो जाती है और आकस्मिक मौत हो जाती है। उस पर ये लोग करते क्या, हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि DSW की जिम्मेदारी होती है, छात्र कल्याण की जिम्मेदारी है और पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको सुविधा मुहैया कराया जाए। वो बेचारे बच्चे वहीं पड़े रहते हैं 30-35 मिनट तक उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और हम लोग जब यहाँ आते हैं तो एक विश्वविद्यालय काम करती है कि एक लेटर निकाल देती है कि जो लोग देना चाहें, उसकी यही लैंग्वेज रहती है कि जो लोग देना चाहें वह छात्रों के इलाज हेतु पैसा दे दें। लेकिन यहाँ से विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से कोई उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। न तो विश्वविद्यालय प्रशासन। आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे सर हम PMO को लेटर देंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे और एक लेटर विपक्ष के नेता को भेजेंगे। और अगर इन सब से भी हमारा कोई कार्य नहीं होता है तो मैं विधि का विद्यार्थी हूँ, मैं न्यायालय की भी शरण लूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय परिसर में एक बच्चा अपना बच्चा या किसी का भी बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, कहीं पढ़ने जाता है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की बनती है कि उसकी पूरी तरीके से उसका ध्यान रखा जाए। ध्यान रखना तो दूर की बात, उसकी मौत हो गई, किसी की गलती से भी हुई, कैसे भी देख रहे हैं, अब निर्माण कार्य पूरी रोड पे चल रहा है, गाड़ी किसी की भी स्लिप हो सकती है, पेपर उसका खत्म हुआ, गाड़ी से जा रहा था वो, इनमें पत्थर में कहाँ कैसा क्या होगा पता नहीं, रात की बात थी। चलिए ठीक है, जिसकी जितना जीवन, 3 लड़के अभी भी एडमिट हैं और जीवन और मौत के संघर्ष से जूझ रहे हैं। फार्मेसी के बच्चों ने 1-2 रुपए खुद इकट्ठा किए और यूनिवर्सिटी ने अपनी गैर जिम्मेदारी तरीके से एक नोटिस निकाल के पैसा इकट्ठा कर लिया। वो तो मैं मानूंगा, उस वार्डन्स वगैरह उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में एक्टिव हुए, वो लोग गए वहाँ देखने, इसके अलावा कोई आदमी वहाँ गया ही नहीं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये है। बच्चों की फीस में 100 रुपये मेडिकल फीस और इंश्योरेंस की फीस अलग से ली जाती है, और स्टूडेंट वेलफेयर फंड लाखों रुपए, जिसमें मेरी DSW पूर्व जो है उनसे बातचीत हो चुकी है इस बारे में। और यूनिवर्सिटी से जब बात होती है कि कुछ मदद करी जावे उनकी, तो कुछ नहीं, जीरो। हमारे पास पैसा नहीं है, बिल्डिंग निर्माण खरीदी इसके लिए, सबके लिए पैसा है, ये कौन सी बात होती है। जो भी अधिकारी हैं, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, चाहे प्रॉक्टर हो, चाहे जो भी हो, DSW सबसे बड़े जिम्मेदार आदमी होते हैं इसके लिए। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से कराएं। अस्पताल कोई देखने नहीं गया वार्डन्स के अलावा, ये अलग बच्चे दिन रात अपनी व्यवस्था से खुद पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और खुद तरीके से वहाँ वो कर रहे हैं। तो 1 करोड़ रुपए की मांग जो गौर यूथ फोरम के बच्चों ने मांग करी है, और मैं वैसे तो नहीं आता, लेकिन चूंकि दौर ऐसा चल रहा है इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ खड़ा हूँ। इसके अलावा इन जो घायल बच्चे, इनको इलाज के लिए पैसे कहाँ से? कोई पैसे नहीं, खुद बच्चे अपने इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो ये नहीं दे पा रहे? कोई पैसा अभी यूनिवर्सिटी ने दिया नहीं, कोई संतोषजनक जवाब अभी तक फिलहाल दिया नहीं है। और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो ये बच्चे दूसरा चरण चलाएंगे और कोर्ट में इसके लिए पिटीशन लगेगी। पूरी बातचीत बच्चों की हो चुकी है, सब विधि के विद्यार्थी ज्यादातर LLM कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तमाम हमारे छोटे भाई लोग और इन लोगों के साथ के बहुत सारे लोग एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा हम PIL लगाएंगे, मुफ्त में इलाज लड़ेंगे, मुफ्त में केस लड़ेंगे। तो 25 रुपये, 50 रुपये, ये 125 रुपये वो फीस, ये कहाँ जाती है? लाखों करोड़ों रुपए जो जमा है स्टूडेंट वेलफेयर फंड का, आज तक तो किसी को दिया नहीं इन्होंने। तो भाई कभी इमरजेंसी ऐसी है तो कोई फंड हो या नहीं हो, तो आप 2-5-10 लाख रुपए बच्चों की मदद तो करिए। विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से है कि उनको मदद मिलनी ही चाहिए। जो आगे की जो व्यवस्था है, जिसके लिए प्रशासन से मुझे सहमति मिली है कि अभी जो दुर्घटना की स्थिति होती है उसमें सिर्फ मृत्यु की स्थिति में बच्चों को मुआवजा का है। अब जो हम कर रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट की, भारत सरकार की है, उनकी ये योजना है कि वो अगर बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उनके इलाज के लिए भी उनके पास कोई स्कीम होती है। तो इस सत्र से जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा तो उनको उसी दिन से मिलेगा। और उस इंश्योरेंस की खास बात यह रहेगी कि अगर वो हमारा विश्वविद्यालय छोड़ के कहीं दूसरी जगह भी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ भी वो स्कीम उनकी वो काम करते रहेगी। तो बच्चों को जो इस असुविधा हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, क्योंकि हर परिवार सक्षम नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी आर्थिक स्थिति होती है। तो उनके लिए आगे ऐसी व्यवस्था ना बने, ये करना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में विद्यार्थी जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं वो ना होना पड़े। वो हमारी मुख्य प्राथमिकता है। प्रशासन इस बात के लिए सहमत है। जो फीस में पैसे लिए जाते हैं मेडिकल के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम के, उनका क्या हुआ है?
जो मुझे जानकारी दी गई थी जब मैंने अकाउंट सेक्शंस में बात किया था, तो वो जो पैसा है वो जो हमारे हॉस्पिटल है उसको वो पैसा वहाँ उसको यूज़ किया जाता है। ये उस वक्त की स्थिति है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, जो मैंने पिछले बार मेरे पास कुछ विद्यार्थी आए भी थे, तो हमने ये बात की थी कि हम एक कोऑपरेटिव जो CSCR होते हैं हमारे, उनके पास वो पैसा रख के करेंगे ताकि ये जो ऑडिट और नियमों में जो पैसा फंसता वो ना फंसे। बच्चों का पैसा है, CSR की जो काउंसिल है वो तुरंत सैंक्शन करे और तुरंत उनको वो मिलना चालू हो जाए, ताकि जो विश्वविद्यालय में फाइल का जो मूवमेंट्स का जो रहता है वो प्रक्रिया को खत्म करना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ इलाज जरूरी है, फाइल का मूवमेंट जरूरी नहीं है। अभी क्या करेंगे, मतलब अभी जो वर्तमान में जो इनका इलाज चल रहा है उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? मैं इसके लिए प्रशासन से मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ और अभी आज फिर मैं बात करूंगा कि इनके लिए जो कोई मद हो, चाहे इमरजेंसी या कोई रिजर्व फंड होता हो, तो उन पैसों से जहाँ से भी संभव हो उन बच्चों के लिए मदद मिलनी ही चाहिए। सर एक बात देखी गई है, चाहे वो एलुमनी का टाइम हो चाहे ये वाला मामला हो, विश्वविद्यालय एक कागज निकाल देता है, पत्र निकाल देता है कि लोग मदद करें, और विश्वविद्यालय जैसी संस्था, दानवीर की संस्था है ये डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब की, वहाँ ये इस तरीके से हाथ फैलाना विश्वविद्यालय को कितना शोभा देता है? परिवार में हम आपस में एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं, नहीं, लेकिन सर संस्था की बात कर रहे हैं, आपसी मदद तो सभी लोग करते हैं। वही थी, आपसी मदद के लिए ही किया गया था, वो व्यक्तिगत ही विश्वविद्यालय स्तर पर ही वो सहयोग बोला गया था, और विश्वविद्यालय में जो सक्षम जितने लोग थे उन्होंने तुरंत जो भी था उसी दिन उस अकाउंट में, हॉस्टल वार्डन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया था लोगों ने। जी, ये सर जो बच्चे कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये DSW पद पे नहीं रहना चाहते, ये क्या बात है? बच्चों को देखिए, मैंने बोला ना, बच्चे गुस्सा है तो स्वाभाविक है, भी बच्चों के गुस्सा है, तो इसलिए मैं उस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, और उनकी उत्तेजना स्वाभाविक है, क्योंकि आज इतना दिन हो गया तो उत्तेजना उनकी स्वाभाविक है। क्योंकि कल रात में भी जब वार्डन साहब से बात हो रही थी तो वहां पर उनके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि उनको पेमेंट के लिए बार बार उनको तगादा किया जा रहा है और परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो इस वजह से वो बच्चों की स्वाभाविक है, और इस्तीफा देने से समस्या का समाधान हो सकता तो कोई बात ही नहीं है। तो सर आप इस्तीफा दे रहा है, ये बात अभी झूठ थी या नहीं? आपने बोला कि दे दीजिए, नहीं, आपने बोला कि हम दे रहे हैं, आपने जब बोला कि हमें पता नहीं है, हम वहाँ से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, तब हम आपसे बोला था कि अब इस्तीफा दे दो, तो आपने बोला ठीक है हम तो इस्तीफा देने को तैयार है, हम तो दे रहे हैं। ये हम लोगों ने आपसे पहले से नहीं बोला कि इस्तीफा दे। जब सर आए इसके लिए सीरियस नहीं है, सर जैसे आए, सर के शब्द थे, सर जैसे आए, सर के शब्द थे, हम लोगों ने आपकी मांग मान ली, हम लोगों ने पूछा क्या मांग, हम इस्तीफा दे रहे हैं, पहले शब्द ये थे, ये इसके बाद आगे। और सर को आज तक उस मृत व्यक्ति का नाम नहीं पता, पूछ लो आप। अभी पूछा गया है, आप पूछ लीजिए। छात्र कल्याण के लिए बैठे हैं, नाम पूछ लो, मैं जाकर VC मैडम से बात कर लूँ, पूछ लो, नाम तो पूछ लो, हमारा जो है वो हम कर सकते हैं। 2 अक्षर का नाम है, बोल दो, है ना, उसको जो पता होता है। छात्र कल्याण वो नाम लिखा, और अभी सर बता रहे थे कि छात्र कल्याण और अगर इनने नोटिफिकेशंस को सारे सीरियस लिया होता जो विश्वविद्यालय ने जारी किए तो उसमें उसका नाम लिखा लग कह रहे थे नाम इन्हें पता नहीं है। सर कह रहे थे। दोस्तों ये खबर आपने देखी, इस खबर को देखने के बाद आपको लगा होगा कि एक दानवीर जिसका सपना था कि यहां हर बच्चा पढ़े, और जो हमारा समय बदल रहा है उसमें अब उन बच्चों के लिए सुविधाएं और जो उनके बारे में सोच है वो भी बढ़नी चाहिए कि उनकी कैसे मदद की जाए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय बच्चों से ही है। लेकिन अगर वहां के छात्रों को इस दौर में भी आंदोलन करना पड़े, घायलों को इलाज के लिए मदद मांगनी पड़े और विश्वविद्यालय खुद सामने आकर कोई मदद ना करे, और वो भी ऐसे दानवीर के विश्वविद्यालय में, उनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अब तो करोड़ों का फंड भी सेंट्रल से मिलता है, तो ऐसे में क्या कहिएगा आप कि किस तरीके से ये प्रशासन बच्चों को लेकर संवेदनशील है। दोस्तों हमने जो खबर आपको दिखाई है इस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा, और हम आपसे अपील करते हैं यदि आपको न्यूज ग्राउंड जीरो की खबरें अपील करती हैं और आपको लगता है कि हम जनहित की खबर दिखाते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।